हाय, आज मैं एक फ्रेंच हॉरर थ्रिलर फिल्म को समझाने जा रहा हूं जिसका नाम है एवोल्यूशन। आगे स्पॉयलर्स हैं, सावधान रहें और ध्यान रखें। निकोलस एक बीमार लड़का है जो अपनी मां के साथ समुद्र के किनारे रहता है। एक दिन समुद्र में तैरते समय निकोलस को एक मृत लड़का दिखाई देता है जिसकी पेट पर एक लाल स्टारफिश है। निकोलस तेजी से अपने शहर के तटरेखा के काले चट्टानों के बीच से गुजरता है ताकि वह अपनी खोज की जानकारी अपनी मां को दे सके। मां तुरंत गोता लगाती हैं और स्टारफिश लेकर वापस आती हैं, लेकिन वह उसे बताती हैं कि वहां कोई मृत शरीर नहीं है। घर पर निकोलस को खाने में चिपचिपे भोजन दिए जाते हैं और उसकी मां उसे दवाई की खुराक देती है। निकोलस अपनी मां से पूछता है कि उसे कौन सी बीमारी है। उसकी मां बताती है कि इस द्वीप के सभी लड़कों को इलाज की आवश्यकता होती है क्योंकि जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उनके शरीर बदलेंगे और कमजोर हो जाएंगे। उस रात बाद में द्वीप पर सभी माताओं को कहीं इकट्ठा होते देखा जाता है। वे समुद्र तट की ओर जा रही हैं। फिर निकोलस की मां वह मृत शरीर वापस लाती है जिसे निकोलस ने पहले देखा था और अन्य माएं उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाती हैं। अगले दिन निकोलस अपने स्टारफिश के साथ खेलता है। जब एक अन्य लड़का उसका मजाक उड़ाता है कि वह उससे डरता है तो वह गुस्सा हो जाता है और लड़के पर हमला कर देता है। बाद में वह तारे के एक हाथ को काट देता है। उसके गुस्से के बाद उसकी मां उसे नियमित पर्यवेक्षण के लिए एक अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में एक डॉक्टर निकोलस के पेट में पीला तरल इंजेक्ट करता है। फिर उसे अस्पताल में एक रात रुकने के लिए कहा जाता है। बाद में निकोलस खुद को ऐसी एक वार्ड में पाता है जहां अन्य लड़के हैं जिनकी इसी तरह की सर्जरी हुई है। वे यह पूछना शुरू करते हैं कि उन्हें कौन सी बीमारी है। रात में दृश्य में नर्सें दिखाई देती हैं जो सी सेक्शन सर्जरी के वीडियो देख रही हैं। अगले दिन निकोलस को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है। उसे अपनी मां और नर्सों पर झूठ बोलने का संदेह होने लगता है। वह अपने दोस्त विक्टर के घर जाता है और वे आधी रात को चुपके से बाहर निकलते हैं यह देखने के लिए कि माताएं क्या कर रही हैं। हालांकि रास्ते में विक्टर डर जाता है, इसलिए वह वापस घर भाग जाता है। निकोलस सच्चाई जानने के लिए अपना रास्ता जारी रखता है। जब वह पहुंचता है तो वह जो देखता है उसे देखकर बहुत हैरान होता है। वह देखता है कि महिलाएं पूरी तरह नग्न एक साथ लेटी हैं, कीचड़ में फड़फड़ा रही हैं और एक वस्तु को एक से दूसरी को पास कर रही हैं। वह तुरंत वापस घर की ओर दौड़ता है। कुछ घंटों बाद घर पर वह अपनी मां को धोखा देकर देखता है जब वह कीचड़ धो रही होती है। वह देखता है कि उसकी पीठ पर चूषण की तरह कुछ दिख रहा है। अस्पताल में निकोलस का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अपनी मां की स्पष्ट खुशी के लिए वे एक भ्रूण की धड़कन सुनते हैं। फिर निकोलस को एक कमरे में ले जाया जाता है जहां वह अंतिम सर्जरी का इंतजार करते हुए अस्पताल में एक और रात बिताता है। उसी कमरे में वह अन्य बच्चों से मिलता है जिसमें उसका सबसे अच्छा दोस्त विक्टर भी शामिल है। उसी रात बाद में विक्टर का ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के बाद उसके पेट से एक जीव निकाला जाता है और एक जार में रखा जाता है। ऑपरेशन के दौरान विक्टर की मौत हो जाती है। सुबह निकोलस नर्स से विक्टर के ठिकाने के बारे में पूछता है। नर्स झूठ बोलती है और निकोलस से कहती है कि विक्टर ठीक हो रहा है। एक नर्स वार्ड में एक शंख लाती है, यह कहते हुए कि विक्टर ने इसे उनके लिए भेजा है। निकोलस की मां उससे मिलने आती है और वह उसके लिए खाना लाती है। हालांकि वह जो खाना उसे खिलाती है उसे खाने से वह इनकार कर देता है। जब वह परेशान हो जाती है और उसके स्केचबुक को देखने लगती है तो वह उस पर मां न होने का आरोप लगाता है। फिर वे उसे बेहोश कर देते हैं और उसकी ड्राइंग बुक छीन लेते हैं। अस्पताल में निकोलस की एक नर्स स्टेला से दोस्ती हो जाती है जो लगता है कि निकोलस को पसंद करने लगी है। स्टेला चुपके से निकोलस को क्रेयॉन्स देती है और उनके साथ ड्रॉ करती है। निकोलस की ड्राइंग्स में एक मृत लड़का और स्टारफिश शामिल है, लेकिन साथ ही एक साइकिल, एक कार, एक इमारत और एक जिराफ भी है। फिर स्टेला उसे एक रहस्य बताती है। वह निकोलस को एक फाइल दिखाती है जिसमें महिलाओं की पीठ पर चूसने वाले होते हैं, जिसमें एक जवान लड़की की तस्वीर भी शामिल है। उस रात वह उसे समुद्र के किनारे ले जाती है, अपनी पीठ पर लगी शक्कर दिखाती है और उन्हें छूने की अनुमति देती है, इससे पहले कि वह उसे पानी में ले जाती। हालांकि पानी में बहुत देर तक रहने की वजह से निकोलस बेहोश हो जाता है। स्टेला तुरंत उसे सीपीआर देकर होश में लाती है। निकोलस अस्पताल वापस जाता है। रात में वह एक अन्य कमरे में चुपके से जाता है जहां उसे लड़कों में से एक मिलता है। जब निकोलस पास आता है तो लड़का निकोलस का हाथ अपने पेट पर रखता है और वह लड़के के शरीर में हलचल महसूस करता है।
निकोलस डर के मारे भाग जाता है और एक अलग कमरे में प्रवेश करता है। उस कमरे में वह एक लड़के को टैंक में तैरते हुए देखता है। कुछ समय बाद उसे एक नर्स पकड़ लेती है और उसे अंतिम सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। सर्जरी के बाद निकोलस टैंक में जागता है। वह बेड़ियों में है और देखता है कि टैंक में उसके साथ 2 शिशु हैं। यह देखकर वह चौंक जाता है और बेहोश हो जाता है। निकोलस जागता है और खुद को फिर से स्टेला के साथ समुद्र के किनारे पाता है। वे फिर से पानी में प्रवेश करते हैं, लेकिन इस बार वह पानी के भीतर सांस लेने के लिए अपने मुंह को उसके साथ जोड़ देती है। वह उसे सतह पर धक्का देती है और दोनों एक छोटे चप्पू से चलने वाली नाव में द्वीप से दूर बहते हुए पहुंचते हैं। निकोलस को ताज़ा पानी पीने का ध्यान रखने के बाद स्टेला समुद्र में वापस चली जाती है, संभवतः द्वीप पर वापस जाने के लिए। निकोलस नाव पर रहता है और रात होते होते खुद को एक बड़े शहर के बंदरगाह के पास पाता है, और यही फिल्म का अंत है। अब व्याख्या के लिए कहानी समुद्र के किनारे एक जगह हो रही है जहां हम देखते हैं कि एक समूह मानवाकार प्राणियों की जीवन बिता रहा है। इस जगह पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, केवल युवा लड़के और महिला वयस्क हैं। कोई युवा लड़कियां या पुरुष वयस्क नहीं है। जैसा कि फिल्म में बाद में दिखाया गया है, महिला वयस्कों की पीठ पर चूसने वाले होते हैं। यह संकेत देते हैं कि वे मानवाकार जल आधारित जीवन रूप हैं। वे पानी के अंदर भी सांस लेती हैं। ये मानव रूपियों का विकास तारा मछली से हुआ है। इस प्रजाति का प्रजनन केवल अलैंगिक तरीके से हो सकता है, क्योंकि वयस्क पुरुष नहीं है। ऐसा लगता है कि शिशुओं को बनाने का एकमात्र तरीका बाहरी रूप से एक युग्मज बनाना और उन्हें युवा लड़कों के पेट में रखना है। ऐसा लगता है कि इन लड़कों के शरीर भ्रूण की मेजबानी एक निश्चित समय तक कर सकते हैं। उसके बाद भ्रूण को शल्य चिकित्सा द्वारा निकालने और बाहरी रूप से बढ़ाने की आवश्यकता होती है। कभी कभी अगर लड़के का शरीर जीवित रह सके तो वे लड़के को एक टैंक में रखते हैं जहां भ्रूण बाहर पानी में बढ़ता है, जबकि अभी भी लड़के से जुड़ा होता है। जैसा कि हम फिल्म में देख सकते हैं, निकोलस को हर दिन दवा दी जा रही है। यह उसके शरीर को भ्रूण को धारण करने के लिए तैयार करने के लिए है। जब समय आता है, उसे भर्ती किया जाता है और जायगोट उसमें इंजेक्ट किया जाता है। द्वीप के अन्य लड़कों को भी वही उपचार दिया जा रहा है। हम ये मान सकते हैं कि सभी युवा लड़कों को लगातार शहरों से चोरी किया जाता है और समुद्र किनारे स्थान पर ले जाया जाता है। फिल्म में हम देख सकते हैं कि निकोलस न केवल एक मृत लड़के और समुद्री तारामछलियों को, बल्कि एक साइकिल, एक कार, एक इमारत और एक जिराफ भी बनाता है। निकोलस इन्हें याद से बना रहा है क्योंकि ये गांव में नहीं मिलते। ये सुझाव देता है कि उसका अपहरण शिशु के रूप में किया गया था और वहां लाया गया था। हालांकि लड़कों को याद रहता है कि वे कहां से आए थे, इसकी बहुत कम याद होती है। फिल्म की शुरुआत में निकोलस ने एक मृत शरीर देखा। हम मान सकते हैं कि वह भागने की कोशिश करते समय मर गया और उन महिलाओं ने इसे एक रहस्य बनाए रखने का निर्णय लिया। फिल्म में हम यह भी देखते हैं कि महिलाएं एक साथ लेटी हुई हैं, कीचड़ में लिपट रही हैं और एक वस्तु को एक दूसरे को पास कर रही हैं। यह एक प्रकार का जन्म प्रजनन अनुष्ठान है। उनके बीच एक बच्चे का होना उन महिलाओं को मातृत्व के उन्माद में डाल देता है और वे ज़ायगोट्स उत्पन्न करती हैं, जो फिर इकट्ठा करके लड़कों में आरोपित किए जाते हैं उन्हें गर्भवती करने के लिए। एक अन्य दृश्य में हमें मानवाकार प्राणियों को सिजेरियन ऑपरेशन का वीडियो देखते हुए दिखाया गया है। ऐसे ही वे यह पता लगा रहे हैं कि भ्रूण को नुकसान पहुंचाए बिना पेट को कैसे काटा जाए। ऐसा लगता है कि ह्यूमनॉइड्स आमतौर पर सी सेक्शन को गलत तरीके से करते हैं और बच्चे की मां की हत्या कर देते हैं। हम देख सकते हैं कि यह विक्टर के साथ होता है, जो ऑपरेशन के बाद मर जाता है। हालांकि कभी कभी वे सही तरीके से काटकर शिशु को इंक्यूबेशन टैंक में स्थानांतरित कर पाते हैं। यह निकोलस के साथ होता है, जो ऑपरेशन से बच जाता है। एक बार अंदर, भ्रूण बहुत तेजी से बढ़ते हैं और मेजबान जिंदा रहता है, संभवतः बाद में एक और जायगोट प्रत्यारोपित करने के लिए। फिल्म के अंत में स्टेला, जो वास्तव में निकोलस से प्रेम करती है, उसे उसके दुख से बचाने का फैसला करती है। वह फिर निकोलस को चुपके से बाहर निकालती है और उसे एक नाव पर ले जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि यही तरीका है जिससे ह्यूमनॉइड्स यात्रा करते हैं और बच्चों का अपहरण करने के लिए मानव शहरों में प्रवेश करते हैं। जैसे ही रात होती है, निकोलस देखता है कि वह एक मानव शहर के किनारे के पास पहुंच रहा है। हम यह मान सकते हैं कि उसे बचाया जाएगा और वह अपने असली माता पिता से मिल जाएगा। और यह है मेरी इस फिल्म की व्याख्या। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस चालू करें और चैनल की मदद के लिए लाइक करें।